मंजूर 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 कौमी असम्बली से भी मंजूर। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। तरमीम की हिमायत में 234 अरकान ने वोट दिया, मुखालफत में 4 वोट आए। जमात उलमा इस्लाम ने मुखालफत में वोट दिया है। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने 27वीं आईनी तरमीम की तहरीक पेश की। कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ही चीफ जस्टिस रहेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा बरकरार रहेगा। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट से जो जज सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाएगा। क्या कह दिया हमारे वज़ीर आज़म ने? इत्तेफाकी राय के बगैर 18वीं तरमीम में तब्दीली नहीं होगी। हम इस मामले पर मिल बैठ कर बात करेंगे। मैं हर उस चीज़ के खिलाफ हूँ जो वफाक को कमज़ोर करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा आज इस ऐवान ने कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया। मिसाक जमहूरियत में मौजूद आईनी अदालतों का ख्वाब आज पूरा हुआ। 27वीं तरमीम से आज बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। पोजीशन को आईनी अदालत क्या तकलीफ दे रही है समझ नहीं आ रहा। मुल्क को आगे ले जाने के लिए गालम गलोच की सियासत को खत्म करना होगा। बिलावल ने कहा 18वीं तरमीम खत्म करके देखो। किसी का बाप भी चाहे तो 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम में तमाम सियासी जमातों के इत्तफाक की कुव्वत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कौमी असम्बली के इजलास में खिताब। कहा मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल वादों की तकमील कर रहे हैं। इत्तफाक राय नहीं कर सके मगर 27वीं तरमीम के लिए हमारे पास अक्सरियत है। अपोजिशन का काम ये नहीं कि वो अपने लीडर के लिए रोना धोना करे। दहशत गर्दी और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। दहशत गर्द फिर सर उठा रहे हैं। दहशत गर्दों को पहले भी शिकस्त दी, आइंदा भी देंगे। हम फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। ऐसी तरमीम को मैं नहीं मानता। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान महमूद खान अचकज़ई ने 27वीं तरमीम के बिल की कॉपी फाड़ दी। खिताब में कहा यह हुकूमत फॉर्म 47 पर कायम की गई है। आज पाकिस्तान के आइन में गैर जमहूरी किस्म की तरमीम पर दुख होता है। तरमीम में वो लीडर भी शामिल हैं जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान में जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों की लड़ाई जारी है। आइए मिलकर बात करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात की दावत। कहा वज़ीर आज़म और हुकूमत ने आपको कई मरतबा मुज़ाकरात की दावत दी है। वज़ीर कानून ने भी दावत दी, मैंने भी दी। आए बैठें बात करें। महमूद खान अचकज़ई ने स्पीकर को जवाब दिया आपसे बात नहीं हो सकती क्योंकि आप हकीकी नुमाइंदे नहीं। ये हुकूमत फॉर्म 47 पर कायम की गई। आज पाकिस्तान के आइन में गैर जमहूरी किस्म की तरमीम पर दुख होता है। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे मोदी है। वाना और इस्लामाबाद के शहरी वाक़यात में भारत मुलव्वस है। अफगानिस्तान दहशत गर्दों को लगाम दे। अफगान अवाम की हमने 40 साल मेज़बानी की। आज हमें 40 साल की मेहमान नवाजी का जो सिला दिया जा रहा है उसे दुनिया देख रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा भारत को 4 दिन के बारके में शिकस्त फाश दी। नरेंद्र मोदी बेबसी का शिकार था और अब भी है। मारिका हक के बाद जब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का टाइटल दिया गया तो पूरी कौम ने इस फैसले को सराहा। अब जब आइन में इसको शामिल किया जा रहा है तो इसमें क्या बुरी बात है? कौमें अपने हीरोज़ को ऐसे ही इज्जत देती हैं। बड़े मियाँ साहिब की एंट्री। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा की सैयद खुर्शीद शाह 27वीं आईनी तरमीम पर वोट देने के लिए व्हील चेयर पर पार्लियामेंट पहुंच गए। नवाज शरीफ अपनी नशस्त से उठकर खुर्शीद शाह के पास गए और उनका हाल अहवाल दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इसाक डार ने भी खुर्शीद शाह के पास जाकर इन्हें खुशामदीद कहा और उनकी खैरियत दरियाफ्त की।
सब किया धरा पीटीआई का है। नफरत के बीज बोने वालों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। पीटीआई दौर में आइन के साथ खिलवाड़ किया गया, ये सिर्फ अपने जहन के मुताबिक पछताइयत की बात करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा पार्लियामान सियासी अमल के तहत आइनी तरमीम कर रहा है तो उन्हें तकलीफ हो रही है। अपोजिशन हक़ाइक़ को पसे पुश्त डाल रही है। हकीकी कानून साजी अपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ये ऐसी बात करते हैं जो अफगानिस्तान और भारत में हेडलाइन बने। दहशतगर्दी कहीं भी हो, दहशतगर्दी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आम जरगे की जानिब से सूबे में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि यहाँ बम फटता है तो वो ये नहीं देखता कि किस पार्टी से है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। दहशतगर्दी का नासूर गुज़श्ता 20 साल से सूबे को खा रहा है। अब वक्त आ गया है कि सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर एक मुश्तरका पॉलिसी अपनाई जाए। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से ताजिक वजीर दिफा की मुलाकात। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा कर्नल जनरल साबिरजादा इमाम अली अब्दुल रहीम की मुलाकात। मौजूदा आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी माहौल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन के दायरे कार और वसी सतह को मजीद बढ़ाने के इकदाम पर भी जायजा। ताजिक वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम और अमन के लिए पाक फौज की पेशेवराना कारकर्दगी को सराहा। फील्ड मार्शल का विजन पूरा मसाजा पुरजोश। कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार का आज़म। फील्ड मार्शल आसिम अली ने लम्हा ब लम्हा ऑपरेशन पर नजर रखी। कौम के ये मेहमान हमारा सरमाया है, हरगिज कोई आंच ना आने पाए। फील्ड मार्शल आसिम अली की हिदायत। पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज्यादा कैडेट्स और खवारिज के दरमियान ढाल बनकर खड़े रहे। शहादत देकर बच्चों को बचाया। वाना हमला, तहलका खैज इंकशाफात सामने। कैडेट्स अफगान ख्वारिज का कैडेट कॉलेज वाना पर हमला नाकाम बनाने वाले ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर का कहना था कि 10 नवंबर को 5 अफगानी ख्वारिज ने कैडेट कॉलेज वाना पर हमला कर दिया। एक खुदकुश हमलावर ने धमाका किया, दीगर ख्वारिज ने गेट में दाखिल होने की कोशिश की। ख्वारिज ने पहले जेर तालीम बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज की बर वक्त कार्रवाई ने ख्वारिज के इस हमले और मजमूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। हमने दहशतगर्दों को महज ब्लॉक में महदूद करके तालिब इल्मों की हिफाजत को यकीनी बनाया। रात 10 से 10:30 बजे के करीब ख्वारिज के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन के बाद तमाम ख्वारिजों को जहन्नम वासिल कर दिया। ऐनी शाहिदीन ने क्या देखा। कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और तालिब इल्म खवारिज के हमले के बाद भी बुलंद हौसला और पुरअज़्म वाक़े का आंखों देखा हाल बताते हुए कैडेट्स का कहना था कि अफगान खवारिज के इस हमले का मकसद हमारी तालीम को निशाना बनाना था। हम डरे नहीं बल्कि पाक फौज की मदद से कामयाब हुए। ड्रिल के दौरान खुदकुश हमला हुआ मगर पाक फौज और हमारा स्टाफ खवारिज के सामने आ गए। खवारिज की कोशिश हमेशा की तरह नाकाम हो गई। मुझे 2 खवारिज नजर आए जिन पर पाक फौज के जवान फायरिंग कर रहे थे। आर्मी के जवानों ने हमें कहा कि परेशान नहीं होना, हम आगे हैं। पाक फौज के जवानों ने खवारिज को मौका ही नहीं दिया कि वो हम पर फायर करें। खवारिज समझ रहे थे कि हमला करके हम कामयाब हो जाएंगे मगर ये मालूम ना था कि यहाँ पाक फौज मौजूद है। हमले के दौरान कैडेट्स पर जोश और पाक फौज के हक में नारे लगाते रहे, यहाँ तक कि कैडेट्स ने खवारिज के खिलाफ पत्थर भी उठा रखे थे। सब मारे गए, सब अपने अंजाम को पहुंचे। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला आवर तमाम खारिज जहन्नुम वासिल। खुदकुश हमलावर के अलावा 4 दीगर खारिजी भी मारे गए। दहशतगर्द हमले में 3 सिपाही शहीद हुए। बारूदी सुरंगों का खदशा, कॉलेज की इमारत को क्लियर किया जा रहा है। कामयाब ऑपरेशन में कैडेट कॉलेज के किसी तालिब इल्म या उस्ताद को नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 525 तलबा समेत 650 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिजियों ने गुज़िश्ता रोज कॉलेज के मेन गेट से बारूद से भरी गाड़ी टकराई। 3 दहशतगर्द कॉलेज के अहाते में थे जिन्हें ठिकाने लगा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन।
साफ साफ कह दिया ख्वाजा आसिफ ने। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के पेश नज़र वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान में कार्रवाई का इंदिया। मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात को नज़रअंदाज नहीं करेगा। अफगान तालिबान की मजम्मत या अफसोस का इजहार महज लफ्ज़ों तक महदूद है, ये सच्चाई का सबूत नहीं। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में ज़्यादातर अफगान दहशतगर्द मुलव्विस। पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कोई पनाहगाह नहीं है। भारत अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के खिलाफ जारी खत कर रहा है। हम भारत के हवाले से हमेशा हाई अलर्ट पर हैं। इसके अज़ाइम को जांच कर जवाब देने की तैयारी रखते हैं। आलमी पार्लिमानी स्पीकर से क्या बोले जाए? दुनिया को दहशतगर्दी की सूरत में बड़ा चैलेंज दरपेश। दुनिया के इस वक्त अमन इस्तेहकाम की ज़रूरत। हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मसम्मत करते हैं। कौमों के दरमियान व कालमी राबतों से ही अमन सलामती और तरक्की मुमकिन है। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और इलाक़ाई राबतों को भी फ़रोग़ मिलेगा। स्पीकर कॉन्फ्रेंस पार्लिमानी राबतों के फ़रोग़ का ज़रिया साबित होंगे। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। पीएस के बच्चों ने भी सूबे के अमन के लिए कुर्बानियां दी। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की पेशावर में अमन जिरगे से खिताब। कहा सूबाई हुकूमत और विफाक एक साथ मिलकर काम करेंगे तो मसाइल का हल निकलेगा। अपना हक लेने के लिए इस्लामाबाद के साथ दलील के साथ बात करनी होगी। हुकूमत या इस्लामाबाद से मुकदमा लड़ने के लिए सूबे को सामने रखना पड़ेगा। मुल्क को कमज़ोर करने के लिए कई बार साजिशें हुई। प्रोपेगेंडा टूल्स के जरिए नौजवानों को बरगलाया जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। कहा अवाम ने मुख्तलिफ साजिशों का बहादुरी से मुकाबला किया। अल्लामा इकबाल ने ऐसे मुल्क का ख्वाब देखा जहाँ हम आज़ादी से सांस ले सकें। दिल्ली धमाके में जालिम मोदी की नाअहली और फॉल्स फ्लैग की साजिशें बेनकाब। गोदी मीडिया की जानिब से धमाके में मुलव्विस गाड़ी की बदलती तफसीलात ने वाक़े को आगाज ही मशकूक बना दिया। भारतीय हुकाम और गोदी मीडिया के बदलते बयानात दिल्ली धमाके की साजिश को आश्कार करते हैं। गोदी मीडिया ने अधूरी मालूमात और झूठे दावों को मिलाकर एक मुनज़्ज़म बंदी का ड्रामा रचाया। फॉल्स फ्लैग और इसी हवाले से हथकंडे दोहराकर पाकिस्तान को फौरी तौर पर जिम्मेदार ठहराना गोदी मीडिया का वतीरा रहा है। दिल्ली धमाके का भारतीय हुकूमत की अपनी नाअहली, सिक्योरिटी नाकामी और दुरंदेजी खलफशार बेनकाब करता है। भारतीय झूठ का पलंदा अवाम ने सोशल मीडिया पर पर्दाफाश कर दिया। मोदी सरकार अपने मज़मूम इरादों के हुसूल के लिए बनाया गया झूठा बयानिया भारतीय अवाम ने रद्द कर दिया। सोशल मीडिया पर भारतीय अवाम ने मोदी के जंगी जुनून और इसके हवाले से एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामे का पर्दाफाश करते हुए कहा बिहार में इलेक्शन के एक अहम दौरे से पहले एक धमाका करवा दिया गया। अर्नब गोस्वामी ने भारतीय फॉल्स फ्लैग बयानिया चूर चूर कर दिया है। भारतीय हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों पर कड़े सवालात। ये पहला मौका है कि भारतीय एजेंसियों के हुक्म का बांध अर्नब गोस्वामी सवाल उठाने लगा। अर्नब गोस्वामी की नई दिल्ली धमाके पर प्रोग्राम के दौरान हुकूमत और इंटेलिजेंस इदारों की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर की मुलाकात। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हमारे स्टेट गेस्ट हैं। मेहमान खिलाड़ियों को महफूज माहौल फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से अलजायर के सफ़ीर डॉक्टर इब्राहिम रोमानी की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, सफारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। अलजायर के सफ़ीर ने पाकिस्तान से बरामद की जाने वाली मसनूआत के आला मयार की तारीफ़ की है। गवर्नर सिंध का अलजायर के साथ इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इजहार। कहा दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात में वुसअत वक्त की अहम ज़रूरत है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इजलास फेडरल PSTP 2025-26, ATP 2025-26 और मंजूरी के मराहिल में नई स्कीमों का जायजा। मुराद अली शाह ने कहा, एशियाई तरक्याती बैंक की माली मुआवनत से होने वाली ये तामीर नौ हुकूमत के मजबूत अज़्म की अक्कासी है। सैलाब के बाद सूबा पहले से ज़्यादा मजबूत और बेहतर अंदाज में तामीर हो रहा है। कराची के अवाम जल्द तरक्याती मनसूबों के नताइज महसूस करेंगे। ट्रैफिक की मुश्किलात वक्ती हैं, अवाम ताउन करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीला मेमन कहते हैं कि और मनसूबे अवाम से किया गया वादा है जिसके तहत साफ और सुथरा पानी फराहम किया जा रहा है। सिंध हुकूमत के तमाम इदारे मुकम्मल हम आहंगी से काम कर रहे हैं। KF4, रेड लाइन और दीगर तरक्याती मनसूबे तामीराती सरगर्मियाँ नहीं, सिंध हुकूमत का वर्जन है। NCA के आला सतही वफ़द का ANF हेडक्वार्टर्स का दौरा। डायरेक्टर जनरल NCA की क़यादत में बरतानवी वफ़द की आमद। DG ARF मेजर जनरल अब्दुल मुईद ने वफ़द का इस्तकबाल किया। मुलाकात में इंसदादी मनशियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल, इंटेलिजेंस के तबादले और मुश्तरका इक़दामात पर भी बातचीत। इंसदादी मनशियात की मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और बरतानिया ने दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया। खुशियाँ गम में बदल गईं। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म समंदर की बेरहम लहरों का शिकार बन गए। मनोड़ा में 5 तालिब इल्म नहाने के दौरान डूब गए। 3 जान की बाजी हार गए, 2 को जिंदा बचा लिया गया। जान बहाक होने वाले मोहम्मद अशारिफ, अशद अब्बास और अहमद शामिल हैं। कराची के इलाके मलीर बुरहानी में कराची के इलाके मरलीर बुरहानी टाउन में घर से मियां बीवी की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक शौहर की लाश लचकी हुई पाई गई जबकि बीवी की लाश जमीन पर पड़ी थी। बज़ाहिर लगता है कि शौहर ने बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली, ताहम मामले की मज़ीद तहकीकात जारी है। कराची के इलाके शेरशाह में रेंजर्स और CTD पुलिस के मुश्तरका कार्रवाई। फितरतुल ख़वारिज से ताल्लुक़ रखने वाला इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्द टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, बम धमाकों और अगवा बराए तावान में मुलव्वस होने का इंकशाफ। मुलजिम 2010 में फितरतुल ख़वारिज के कई महसूद ग्रुप में शामिल हुआ। मुलजिम के मुतअद्दिद साथी कराची ऑपरेशन के दौरान गला के गिरफ्तार हो चुके हैं। मुलजिम 2015 में गिरफ्तारी के बचने के लिए पंजाब और KP में रुपोश रहा। मुल्क में सोने की कीमतों में इजाफे के बाद मामूली कमी। रिकॉर्ड फी तोला सोना 1000 रुपये सस्ता हो गया। सोने की फी तोला नई कीमत 4,34,762 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 857 रुपये कमी। 10 ग्राम सोने का भाव 3,72,738 रुपये हो गया। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मिला जुला रुझान। कारोबार के अख्ताम पर बाजार हिस्स के 100 इंडेक्स में 313 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,58,183 पॉइंट्स पर बंद हुआ।